I've never seen anything like it. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामाबाद मरी ग्लास मोनोरेल ट्रेन, वर्चुअल टूर, मुकम्मल रूट, किराया, बुलंद तरीन ट्रेन जो 10 करोड़ लोगों की जिंदगी बदल देगी। कोहिस्तान की मलिका मरी। सदियों से ये पहाड़, ये वादियां और ये खामोश सनोबर के दरख्त इंसानों को अपनी तरफ खींचते रहे हैं। ये वो मकाम है जहां बादल ज़मीन का माथा चूमते हैं और जहां शहर की हमाहमी से थके हुए जहन सुकून तलाश करते हैं। लेकिन गुज़श्ता 2 दहाइयों में इस इलाके का सुकून एक नए और खौफनाक तूफान की जद में आ चुका है। वो सड़कें जो कभी खुशी का सफ़र थीं, अब सब्र आज़मा इम्तिहान बन चुकी हैं। इस्लामाबाद से मरी का 64 किलोमीटर का फासला जो कभी 1.5 घंटे की ड्राइव था, अब सीज़न में 5 घंटे की अज़ियतनाक क़ैद बन जाता है। 14 अगस्त 2024 के शुमारियात के मुताबिक एक ही दिन में 53,000 गाड़ियां मरी में दाखिल हुईं, जबकि शहर में पार्किंग की गुंजाइश सिर्फ 5,000 थी। नतीजा बदतरीन ट्रैफिक जैम, आलूदगी और 2022 जैसे सानेहात का खतरा। लेकिन अब पंजाब के दिल में एक खामोश इनकलाब जन्म ले रहा है। एक ऐसा मंसूबा जो ना सिर्फ पाकिस्तान की सियाहत का नक्शा बदल देगा, बल्कि पहाड़ों के साथ इंसान के रिश्ते को भी नए सिरे से तारीफ करेगा। इस वीडियो में हम आपको इस ट्रेन का वर्चुअल टूर करवाएंगे, इसका मुकम्मल रूट भी दिखाएंगे, किराया भी बताएंगे और आप देखेंगे कैसे ये एक ट्रेन इस्लामाबाद की मईशत में इनकलाब साबित होगी। लेकिन पहले हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ये महज एक ट्रेन नहीं बल्कि इंजीनियरिंग का एक शाहकार है। नवंबर 2025 में जारी होने वाली हतमी सरकारी तफसीलात के मुताबिक ये 40 किलोमीटर तवील एलिवेटेड इलेक्ट्रिक मोनोरेल है। रिवायती ट्रेनों के बरक्स ये ज़मीन पर नहीं बल्कि हवा में मुअल्लक एक सिंगल कंक्रीट बीम पर सफ़र करेगी। इस सफ़र में 4 स्ट्रेटेजिक स्टॉप्स होंगे। नंबर 1 लेक व्यू पार्क, टर्मिनल इस्लामाबाद का गेटवे और पार्किंग हब। नंबर 2 छतर पार्क, मकामी पिकनिक मनाने वालों के लिए। नंबर 3 घोड़ा गली, शुमाली मरी और लॉरेंस कॉलेज का दरवाज़ा। नंबर 4 मरी बस स्टैंड, जहां आप माल रोड से सिर्फ चंद कदम के फासले पर उतरेंगे। और सबसे अहम बात, सफ़र का वक्त, वो रास्ता जो गाड़ी पर घंटों लेता है, ये ट्रेन सिर्फ 40 मिनट में तय करेगी। वक्त की ये बचत एक सयाह को इख्तियार देती है कि वो ट्रैफिक में जलने के बजाय मरी की ठंडी हवाओं में सांस ले। अब यहाँ बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि क्या 500 या 1,000 रुपए का टिकट महंगा नहीं? क्या अपनी गाड़ी पर जाना सस्ता नहीं पड़ता? आइए जज्बाती नारों के बजाय रियाजी के ठोस उसूलों पर बात करते हैं। सबसे बड़ा मुगालता है फ्यूल माइलेज का। ड्राइवर्स अक्सर ये समझते हैं कि उनकी गाड़ी हाईवे की तरह पहाड़ पर भी 14 किलोमीटर फी लीटर करेगी, लेकिन फिजिक्स का उसूल जालिम है। जब आप 2000 मीटर की बुलंदी चढ़ते हैं तो एक आम 1.3 सीसी गाड़ी की माइलेज गिरकर 6 से 7 किलोमीटर फी लीटर रह जाती है। फिर आता है ट्रैफिक आइडल टैक्स। जब आप 3 घंटे ट्रैफिक जैम में खड़े रहते हैं तो आपका इंजन चल रहा होता है, आप बगैर हिले 3 लीटर पेट्रोल चला देते हैं। हिसाब लगाएं तो यकतरफा ईंधन का खर्चा ही 2,000 रुपए से तजावुज कर जाता है। और फिर वो खर्चा जिसे हम नज़रअंदाज करते हैं, पार्किंग। मरी में सीजन के दौरान पार्किंग फीस 500 से 1,000 रुपए तक पहुंच जाती है। इसमें 200 रुपए का टोल टैक्स शामिल करें। नतीजा, एक फैमिली का अपनी गाड़ी पर जाने का कुल खर्चा 5,000 रुपए से ज़्यादा बनता है। इसके मुकाबले में ग्लास ट्रेन के 5 टिकट स्टैंडर्ड क्लास सिर्फ 2500 रुपए बनते हैं। यानी ट्रेन आपको 50% सीधी बचत दे रही है। और ये बचत सिर्फ पैसों की नहीं बल्कि आपकी गाड़ी के ब्रेक पैड्स और इंजन की जिंदगी की भी है। मरी का मौसम जितना हसीन है उतना ही बेरहम भी। जनवरी 2022 का सानेहा हमें याद दिलाता है कि बर्फबारी में सड़कें मौत का जाल बन सकती हैं। रबर के टायर बर्फ पर 90% रगड़ यानी फ्रिक्शन खो देते हैं, लेकिन ग्लास ट्रेन ने इस मसले को शिकस्त दी है। इस ट्रेन में कॉग एंड पिनियन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है। ये वही सिस्टम है जो स्विट्जरलैंड की अल्पाइन पहाड़ियों में चलता है। ये मंसूबा सिर्फ सयाहों के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान की डूबती हुई मईशत के लिए एक लाइफलाइन है।
पाकिस्तान हर साल अरबों डॉलर तेल की इंपोर्ट पर खर्च करता है। रिसर्च के मुताबिक मरी के रास्ते पर गाड़ियां सबसे ज्यादा ईंधन जाया करती हैं। यहाँ एक सवाल उठता है कि क्या प्राइवेट सरमायाकार सिर्फ 500 रुपए के टिकट पर अरबों रुपए लगाएगा? जवाब है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडर्न मॉडल। सरमायाकार का असल मुनाफा टिकट में नहीं बल्कि रियल एस्टेट में है। हुकूमत ने सरमायाकार को स्टेशंस पर कमर्शियल हुकूक दिए हैं। लेक व्यू पार्क और मरी टर्मिनल पर बनने वाले शॉपिंग मॉल्स और फूड कोर्ट से हासिल होने वाली आमदनी टिकट की कीमत को सस्ता रखती है। ये क्रॉस सब्सिडाइजेशन का मॉडल है, जहां एक बर्गर की कमाई आपके सफ़र को सस्ता बनाती है। हुकूमत ने तकमील के लिए 2 साल का नारा लगाया है, लेकिन क्या ये मुमकिन है? इंजीनियरिंग की दुनिया हक़ाइक़ पर चलती है, नारों पर नहीं। पहली बड़ी रुकावट मार्गला हिल्स नेशनल पार्क के कानूनी ज़ाब्ते हैं। माहौलियाती असरात के जायजे और अदालती मंजूरियों में ही महीने लग सकते हैं। दूसरी रुकावट है मौसमी टैक्स। मरी में तामीर के लिए साल में सिर्फ 8 महीने मिलते हैं। बर्फ और मानसून में हैवी मशीनरी काम नहीं कर सकती, इसलिए ज़मीनी हकीकत यह है कि मंसूबा मरहलावार मुकम्मल होगा। गालिब इम्कान है कि 2027 के आखिर तक सिर्फ फेज़ 1 यानी लेक व्यू से छितर पार्क मुकम्मल होगा, जबकि मरी की खड़ी चढ़ाई वाला मुश्किल हिस्सा 2028 या 2029 तक जाएगा। आवाम को ज़हनी तौर पर एक लंबे इंतज़ार के लिए तैयार रहना चाहिए। याद रखें, हुकूमत ने पहले भी इस पर काम किया था। आज से 10 साल पहले इसी मंसूबे पर अरबों खर्च कर दिए थे, लेकिन फिर वो अरबों की रकम भी गायब और मंसूबा भी गायब, और आज दोबारा इस पर काम शुरू है। सियासतदान पैसा पहले भी कमा चुके हैं और अब भी कमाएंगे। काम प्राइवेट सरमायादार करेंगे और फायदा सबको होगा। इस ट्रेन का सबसे बड़ा फायदा शायद मरी वालों को नहीं, बल्कि इस्लामाबाद के रिहायशियों को होगा। भरा होगी ट्रैफिक ने इस्लामाबाद का सांस बंद कर रखा है। वीकेंड पर 70,000 गाड़ियां जब यहां से गुजरती हैं तो लोकल लोग घरों में कैद हो जाते हैं। ये ट्रेन रोजाना 3,000 से ज्यादा गाड़ियां सड़क से हटाकर भरा को बाईपास पर ट्रैफिक का बोझ 20% कम कर देगी। और इसका मतलब है साफ हवा, कम कार्बन का इखराज और इस्लामाबाद के शहरियों के लिए एक नया लाइफस्टाइल। अब आप सिर्फ 6 घंटे में मरी जाकर लंच करके वापस अपने घर आ सकते हैं, बगैर किसी होटल के खर्च के। और कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। फ्यूचर प्लान यानी फेज़ 2 में इस नेटवर्क को इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जोड़ने की तजवीज़ शामिल है। तसव्वुर करें, एक गैर मुल्की सयाह जहाज़ से उतरे और 1 घंटे के अंदर मरी की बर्फबारी में कॉफ़ी पी रहा हो। यही नहीं, मरी टर्मिनल से इलेक्ट्रिक फीडर बसें सयाहों को माल रोड, भूरबन और पटियाठा तक ले जाएंगी, ताकि लास्ट माइल कनेक्टिविटी का मसला हल हो सके। मरी ग्लास ट्रेन ये सिर्फ लोहे, शीशे और कंक्रीट का मजमुआ नहीं है, ये पाकिस्तान की हिम्मत और अज़्म की दास्तान है। ये मंसूबा हमें बताता है कि हम अपनी मुश्किलात का हल खुद निकाल सकते हैं। ये वक्त की बचत है, ये कौमी खजाने की हिफाजत है, ये इन्वायरमेंट की बका है, और सबसे बढ़कर ये हर पाकिस्तानी के लिए इज्जत नफ्स के साथ सफ़र करने का वादा है। याद रखें, पहाड़ वो ही रहेंगे, लेकिन उन तक पहुंचने का रास्ता हमेशा के लिए बदलने वाला है। और आप इस रास्ते के बारे, नई ट्रेन के बारे में जो भी सवाल रखते हैं या फिर कोई राय देना चाहते हैं, तो हमें और दुनिया को कमेंट में ज़रूर आगाह करें।